सड़कों से चौराहों तक, शहर से लेकर कस्बों तक और गांव से लेकर खेत खलियान और शहरों तक हर जगह इस टाइम में ईरान में आगजनी, तोड़फोड़, दंगे, प्रदर्शन यही हो रहे हैं। और इसी का एग्जाम्पल है आपकी स्क्रीन पर ये जो वीडियो चल रही है। ये आप स्क्रीन पर देखिए, ये कोई शहर नहीं है, ना ही ये कोई गाँव है, बल्कि ये तो एकदम खुला हुआ मैदान है जहाँ पर लोग खदेड़ रहे हैं पुलिस को। मतलब कि आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि जब खुले मैदान में ये हाल है तो आखिरकार उनके गांव, शहर, कस्बों में क्या ही हो रहा होगा। लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं शहरों में पुलिस पर, सुरक्षा बलों पर और ईरान की सेना के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, इस टाइम पर ईरान के इस्लामिक शासन में बहुत ज्यादा उथल पुथल बची हुई है और वो अपने आप को बचाने के लिए अपने रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री सभी सड़कों पर उतार चुके हैं। लेकिन वो लोग अपनी स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। स्थिति उनके हाथ से लगातार निकलती जा रही है। और यहाँ पर भी खास बात पता है क्या है? इन्हें लीड करने वाली महिलाएं हैं ईरान की और इनका साथ दे रहे हैं ईरान के स्टूडेंट्स। और इनकी मांग है कि ईरान के अंदर जो इस्लामिक शासन इस टाइम पर मौजूद है उसे उखाड़कर फेंका जाए और एक लोकतांत्रिक सरकार यहाँ पर स्थापित की जाए। और देखिए, ईरान की सरकार के सामने सिर्फ महिलाएं और स्टूडेंट नहीं है। अगर मुद्दा सिर्फ इन्हीं दोनों का होता तो ये सब ये लोग झेल ले जाते। पहले भी ऐसे प्रदर्शन ईरान में हो चुके हैं, लेकिन समस्या ये है कि धीरे धीरे आम लोग भी इससे जुड़ते जा रहे हैं। और इसका कारण है ईरान का फाइनेंशियल कोलैप्स। मतलब इतना बुरा हाल हो चुका है ईरान की अर्थव्यवस्था का और वहाँ के लोगों का कि वहाँ पर लोग एक एक डॉलर को तरस रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, स्क्रीन पर आप ये न्यूज देखिए। ईरान से निकलकर हाल ही में ये न्यूज निकल कर आई है कि सैंक्शन से इतना बर्बाद हो चुका है ईरान की अब अपने जो प्रीमियम लाइन के वेपन्स हैं, जैसे कि बैलिस्टिक मिसाइल हैं, वो किसी भी देश को वो बेचने के लिए रेडी है, सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के बराबर। जी हाँ, 90% तक का डिस्काउंट वो लोग देने को तैयार हैं अपनी बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर। वो भी ये वाली मिसाइल है जिससे कि उसने इजराइल के ऊपर हमला किया था। और ये मिसाइलें इजराइल में घुसकर उसकी जमीन पर कई बिल्डिंगों को तबाह कर चुकी हैं। ऐसी मिसाइलें जिन्होंने आयरन डोम तक को धक्का खा दिया था। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि ये कितनी डेंजरस मिसाइलें हैं। और ईरान अपना क्राउन ज्वेल बेचने को रेडी है मात्र कुछ लाख डॉलर के बदले। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि ईरान कितना डेस्परेट है और डोनाल्ड ट्रंप ने कितने कसकर जो मनी सप्लाई था ईरान का उसे कसा है। कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे रास्ते बंद कर दिए हैं ईरान के पैसा कमाने के। और इसी का परिणाम आज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो महिला स्टूडेंट अभी तक प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब धीरे धीरे सरकारी कर्मचारी तक इस प्रोटेस्ट में आ रहे हैं। क्योंकि कई ऐसे वहाँ पर विभाग हैं जहाँ पर सरकारी कर्मचारियों को भी महीनों की तनख्वाह नहीं मिली है। यहाँ तक कि टैक्सों से इतना परेशान है कि वहाँ के व्यापार धंधे बंद हो चुके हैं। वो इस प्रदर्शन से जुड़ते जा रहे हैं। इसी कारण ये जो इस बार का प्रोटेस्ट है ईरान का, उनकी इस्लामिक सरकार के खिलाफ, ये इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा व्यापक प्रोटेस्ट हो रहा है अक्रॉस ईरान। लेकिन आपका सवाल होगा, क्या इस प्रोटेस्ट का मतलब ये है कि अब ईरान में तख्ता पलट निश्चित है? क्या वहाँ पर इस्लामिक शासन का अंत होने वाला है? तो देखिए, वहाँ पर अभी भी उनकी सरकार के पास एक ट्रम्प कार्ड है जिसे वो एक बार चलकर जान बचाने की कोशिश जरूर करेंगे। और अगर उनका ये कार्ड चल जाता है तो 50-50 चांसेस हैं कि इन प्रदर्शनों को वो सरवाइव कर ले जाएंगे। और वो है धर्म का कार्ड। और ये बहुत ही डिफरेंट तरीके का रिलीजन का कार्ड है। ऐसा नहीं है कि आप बाकी के दुनिया के देशों में, अमेरिका में जो धर्म का कार्ड फेंकोगे, ऐसा ये कोई कार्ड नहीं है। ये कार्ड एकदम डिफरेंट है। वो कैसे? तो दरअसल ईरान में ना लोगों को ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल करके रखा है कि देखो दुनिया में कितने सारे सुन्नी इस्लामिक कंट्रीज हैं, इकलौता उनके सामने शिया मुस्लिम कंट्रीज है। अगर ईरान में इस्लामिक शासन खत्म हो गया तो दुनिया भर में शियाओं का सफाया हो जाएगा। और इसका वो एग्जाम्पल भी देते हैं बशर अल असद के रूप में कि जो बशर अल असद था सीरिया में, अमेरिका ने उनका सफाया कर दिया सऊदी अरेबिया के कहने पर। यहाँ तक कि यमन के हुती विद्रोही भी शिया हैं, उनका सफाया कर रहा है अमेरिका सऊदी के कहने पर। यानी कि जो दुनिया में सबसे बहुल देश है सऊदी अरेबिया, उसके कहने पर ही अमेरिका जितनी भी शिया मुस्लिम कंट्रीज हैं उन्हें एक एक करके सफा कर रहा है। और ये लास्ट बास्टियन बचा हुआ है शियाओं का। और अगर इसका भी सफाया हो गया, अगर खमनेई की सत्ता खत्म हो जाएगी ईरान से, इसके अलावा सऊदी अरेबिया दुनिया भर से शिया मुस्लिमों का सफाया करवा देगा। कुछ ऐसा डर दिखाया जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये ईरान में बहुत ही ज्यादा बड़ा इमोशनल और बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड है। और आप देख लेना आने वाले 1 से 1.5 हफ्ते में ही अगर ये
प्रदर्शन नहीं रोकते हैं तो वहाँ की सरकार इस कार्ड को चलेगी और उसके बाद एक ब्रूटल क्रैकडाउन हमें देखने को मिल सकता है। और लेकिन अगर वहाँ पर खेल पलट जाता है, यानी कि अगर वो ट्रम्प कार्ड नहीं चला और जो कठोर वहाँ पर प्रदर्शन चल रहे हैं वो चलते रहे, तो देख लेना इसके बाद इस रिजीम का पत्ता साफ होना निश्चित है। वहाँ पर 101% फिर तख्ता पलट हो जाएगा। लेकिन आपका क्या एनालिसिस है इस पूरी खबर पर? आपका एनालिसिस हमें कमेंट में देना ना भूले। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।